साइंटिस्ट लोगों ने, कुछ लोगों ने सर्वे किया और सर्वे के बाद उस डॉक्यूमेंट्री से दो मेन थीम निकल के आता, मोटो निकल के आता जो सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला चीज जो पहला डॉक्यूमेंट्री निकल के जो थीम निकल के आता है कि थॉट बिकम थिंग्स। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जनरली हमेशा हमारे साथ वही होता है। और होता क्या है, हम जिस सराउंडिंग से रहते हैं उसमें हमको डर लगता है। अगर आज की डेट में आप किसी दोस्त को बोल दो कि यार मैं इंजीनियरिंग सर्विस से बादल सर आए हैं, आपसे डिस्कशन करेंगे आईएएस से, तो डिस्कशन करोगे कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस से ऑल इंडिया लेवल लेके आऊंगा, तो लड़का आपको देखेगा, आपका दोस्त, अच्छा तू लेके आएगा, तू ऑल लेके आएगा तो मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, बता। तो वो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है। तो हम जिस सराउंडिंग से रहते हैं उसमें अपने आप को हाइड करने की कोशिश करते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हम बर्बाद हो जाए, हम हमेशा चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो, पर हम बताते हैं ताकि लोग हमारा मजाक। और पहला रूल मैंने क्या बनाया, थॉट बिकम थिंग्स। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वही होता है। अगर आपके मन में एक बार अगर बोलते हो कि नहीं कोई एग्जाम दे गया है, कैसा भी अच्छा पेपर गया, अगर आपके मन में ये थॉट है कि सही नहीं गया, या किसी को बोलते हो सही नहीं गया, कितना भी सही गया होगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, शॉर्ट है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो आज से अपने बारे में एक चीज ध्यान रखना, थॉट बिकम थिंग्स। जो आप बोलते हो, जो सोचते हो, जनरली वो होने जैसे कोई टेंशन में बैठा है, कोई आपका टेंशन, राइट, हमें नहीं पता वो क्यों टेंशन में बैठा है, अब जाके स्माइल कर रहा है, हमें नहीं पता वो क्यों टेंशन में बैठा है, पर जब आप उसके पास में जाओगे तो आपका चेहरा क्या हो जाएगा, जोर से बोलो, जोर से क्या बोला जाता है, जोर से क्या बोला जाता है, क्या बोल रहा हूं, तो एक बार जोर से बोलो, सारे बोलो, बहुत बढ़िया, भक्ति का माहौल में शुरुआत करते हैं सेशन की। एक सेशन की शुरुआत थोड़ा कहानी से शुरुआत करते हैं। एक मूर्तिकार, जानते हो आप लोग मूर्तिकार? एक मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 40-45 मिनट का सेशन होगा और मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट जो है जिसका अटेंशन यहाँ सही तरीके से बात सुनो। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरी बातों को सीरियसली लेकर अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, पर अगर आप में से 5 लोग भी मेरी बातों को सीरियसली लेके अगर उनकी लाइफ में चेंजेस होता है तो मेरे लिए ये एक लगेगा जो मैं दिल्ली से यहाँ तक ट्रेवल करके आया वो सार्थक हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं आप लोग कॉलेज में, वैसे मैं NIT हमीरपुर के अंदर पढ़ता था, मेरे बहुत सारे, आप में से किसी के बैक आइए, बैक फर्स्ट ईयर है, अब आगे तो आप में से आगे जो भी है, मेरे आती थी बैक्स थोक के भाव में, मतलब जैसे 6 सब्जेक्ट में पेपर दिया, 6 में से 5 में आ गई, 4 में आ गई, ऐसे बैक आती थी। बट आई वाज नॉट द लास्ट, आई वाज द सेकंड लास्ट। मेरे क्लास में लड़का था जो 5 में से 5 में उसके बैक आती थी, उसको देख के मैं बड़ा ही मोटिवेट होता था। जब भी कभी मिलता था उसको उधर चक्कर पढ़ाई। जिसकी मैं बात बता रहा हूँ वो आज की डेट में जो उसके बैक 5 में से 5 में बैक आती थी, आज की डेट में उसकी वो IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर एक्चुअली, द्वारका में। रही बात नहीं कि अब आप लोग ये जो ज्ञान की बातें कर रहे हो आप दोनों भाई साहब, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। एक गेट जो सर बता रहे थे, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जब मैं पहली बार गेट का एग्जाम दे रहा था तो मुझे नहीं पता गेट क्या होता है। हाँ, पर मेरे सारे दोस्त फॉर्म भर रहे थे। NIT में क्या होता है, अवेयरनेस रहती है लोगों को, तो सारे दोस्त क्या फॉर्म भर रहे थे, तो मैं दोस्तों के मेरे तो बैक, अपन तो कभी सोचा नहीं जिंदगी में क्या करना है। मेरे सारे दोस्त फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं, बोला यार गेट का फॉर्म भर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या होता है, बोला बीटेक, वहां पे उस समय PGSU नहीं था से। उस समय अगर बीटेक के बाद अगर आपको MTech करना IIT से या NIT से, तो यार भाई की बीटेक नहीं होगी, तुम लोग सब MTech का प्लान बना रहे हो, मिस हो जाएगा। और दोस्तों ने फॉर्म भरा है तो भाई भी भरेगा, भाई ने भी फॉर्म भर दिया। अब जब फॉर्म भरते तब हमारे में एकदम से वो लगती है यार कि अब पढ़ते हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया, अब पढ़ाई भी उनसे तो हो नहीं रही थी, तो एक मेरे दोस्त को पकड़ा, वो ठीक ठाक इंटेलिजेंट था, उसको मैंने पकड़ा, उसको बोला यार पढ़ा दे, कह रहा यार ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ, पर तू सीरियस नहीं। मैंने कहा मैं सीरियस हूँ, तू पढ़ा। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ इलेक्ट्रॉनिक दिखते तो थे, अब वो कोशिश करता था कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, दिख नहीं रहा, मैं बोलता था हो गया क्या, बातों को समझने की कोशिश करता था, समझ में हालांकि कम आता था, फिर कोशिश करता, क्योंकि एक बात को समझाने वाला था। एग्जाम दे के आए, ऑलमोस्ट क्वालिफाई तो हमारे कॉलेज से सब है करके आ गए गेट के अंदर, बट 2 लोग ऐसे थे जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई। एक जिसने मुझे पढ़ाया था,
उसकी 731-32 के आसपास रैंक है, और एक मैं ऑल इंडिया रैंक 23। गेट इज नॉट ऑल अबाउट आपको कितना आता है, गेट इज ऑल अबाउट आपको जितना आता है उसको इस्तेमाल कर भी सकते हो नहीं कर सकते हो, गेट टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको प्रूव भी करूंगा आपकी की क्लास में कि आपको आता बहुत कुछ है, पर जब सही समय आएगा तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, और फिर आपको लगता है दुनिया में हाथ क्यों नहीं लगा पा रहा हूं। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो चलिए आगे बढ़ते सेशन की एक कहानी से शुरुआत करता हूं। एक बार क्या, एक मूर्तिकार था। एक मूर्तिकार एक गांव से दूसरे गांव ट्रेवल कर रहा था, और एक मूर्तिकार जब एक गांव से दूसरे गांव ट्रेवल कर रहा था तो रास्ते में पड़ता था जंगल, और जंगल को क्रॉस करके उसको दूसरे गांव में जाना था। अब वो जब जंगल को क्रॉस कर रहा था तो उसको एक बड़ा मजबूत सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा जरूर यार इस पत्थर को एक काम करता हूं, मूर्ति का रूप देता हूं। फटाफट छेनी करती उठाई और पत्थर को मारा टक। जैसे ही पत्थर को मारा टक, पत्थर से आवाज आई कि अब रहने दे यार, दर्द होता है, अब रहने दे यार, दर्द होता है। उसने फटाफट छेनी करती रख दी और तेज तेज आगे बढ़, सुनसान जंगल में पत्थर से आवाज आएगी, डर लगेगा। वो आगे आगे भागा, आगे आगे और गया तो उसको एक और मजबूत पत्थर सा दिखाई दिया। अब उसके मन में एक दर्द था, यार पत्थर को मैं मूर्ति का रूप देना चाह रहा था, उस पत्थर को मैं मूर्ति का रूप देना पाया, मैं एक काम करता हूँ इस पत्थर को मूर्ति का रूप देता हूँ। आगे एक और मजबूत पत्थर दिखा, फटाफट छेनी कर चूक है, टक 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 मारा, कोई आवाज नहीं आई, बड़ी सुंदर सी भगवान की मूर्ति के रूप में उसने बना दिया। अब उसने सोचा इसको उठाकर कहां ले जाऊंगा, एक काम करता हूं इसको यही छोड़ता हूं और जाते टाइम इसको उठा के लेके जाऊंगा। अब दूसरे गांव में गया, जब गांव में गया तो गांव वाले सब टेंशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में एक मंदिर का निर्माण किया होता है और मंदिर में एक मूर्ति की स्थापना करने वाले होते हैं, और जिस मूर्ति की स्थापना करने वाले होते हैं वो मूर्ति हो जाती है खंडित। और आपको पता होगा खंडित मूर्ति की स्थापना नहीं। अब गांव वाले सब परेशान, जैसे मूर्ति का आता है चारों तरफ से सब उसको घेर के बैठ जाते हैं और बोलते हैं यार जल्दी से एक समस्या का समाधान कर दो, जल्दी से एक मूर्ति बना दो जिसको हम स्थापित कर सके। मूर्तिकार कहता है पागल हो गए हो क्या, इतनी जल्दी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। फिर भी अगर तुमको मूर्ति चाहिए तो एक काम करो, इसी डायरेक्शन में और आगे जाओ। इस डायरेक्शन में जब आगे जाओगे तो तुमको एक मजबूत सा पत्थर मूर्ति दिखेगा जो मैंने अभी भी बनाया, लाकर मंदिर में स्थापित कर दो। गांव वाले जाते हैं, वही मूर्ति मिलता है, लाके मंदिर में रख देते हैं। अब देखो सिचुएशन क्या रहता है मंदिर का, गांव वाले सब जाते हैं, मूर्ति को प्रणाम करते हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती चाय पत्ती तो धूपबत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती सब चढ़ाते हैं, और मूर्ति के नीचे एक छोटा सा पत्थर होता है, उस पर फोड़ते नारियल। जब नारियल फोड़ते हैं तो पत्थर इतना कमजोर होता है कि कभी पत्थर टूटता है, कभी नारियल टूटता है। गांव वाले फिर परेशान, गांव वाले फिर जाते हैं उसके बाद बोलते हैं यार देख, एक समस्या का समाधान तुमने किया, दूसरी समस्या का समाधान भी कर दो, एक ऐसा पत्थर दे दो मजबूत सा पत्थर जिस पर हम नारियल फोड़ सके। गांव वाला बोलता है उसी डायरेक्शन में और आगे जाओ, वही पत्थर जो